Hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil Sir back with another video lecture, and here you can see we are going to start with chapter 17 which is triangles. देखिए सर, ट्राइंगल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के भी रिगार्डिंग और आपके इन फ्यूचर जितने भी क्लासेस में आप पढ़ने वाले हो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि जो चैप्टर है यहीं से आपका बेस है। क्लियर है? तो इसको अगर आप एक बार स्ट्रॉन्ग करते हुए चलोगे तो आगे चल करके आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में दिया गया है, और कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में दिया गया है। ये वीडियो आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ यकीन मानिए कि जो भी मैं इंट्रोडक्शन के वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो जिस भी चैप्टर का हो, और आपको पता है कि मैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं स्टार्ट करता, वो तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। तो कोई बात नहीं भाई, गलती सबसे होती है ना, बहुत दिन बाद वीडियो शूट कर रहा है ना। तो क्या होता है सर कि ये जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि एक्चुअली ट्राइंगल होता क्या है। मैं देखो, ट्राई से मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, बाई या डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1। जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ा है आपने ना। इसी तरीके से क्या होता है सर, ट्राइएंगल, ट्राइएंगल का मतलब जिसके 3 एंगल्स हों। इसके पहले हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब 4, क्वाड का मतलब 4, और जो लेटरल हों उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सेम इसी तरीके से जिसके 3 एंगल्स हों वही आपका ट्राइएंगल कहलाता है। क्लियर? तो पहले एक प्यारा सा छोटा सा बढ़िया सा ग्राफ बना लेते हैं ट्राइंगल का, फिर आपको बता देते हैं कि ट्राइंगल में एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है। वैसे मान लो भाई ये ट्राइंगल है, क्लियर है, ये ट्राइंगल। अब देखो इसमें आपको क्या पढ़ना है। जैसे मान लो मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। अब देखो भाई, अगर आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर क्यों मानते हैं भाई, अगर नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। ए से मान लो अब है, चलो मान लेते हैं। ए से आप क्या मान लो, अब है मान लो। बी से क्या मान लो, बी से आप मान लो बबीता मान लो, चलो ठीक है बबीता मान लो। सी से आप क्या मान लो, सी से आप मान लो चिंकी। क्लियर? चलो ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, यहाँ आप अपना नाम भी रख सकते हो, मेरा नाम भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोलते हैं ना लेट द वैल्यू ऑफ इतना बी एक्स, मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं ना, लेट द वैल्यू ऑफ ये बी एक्स, तो भाई एक्स की जगह पर आप खुद का नाम रख लो, है ना। लेट द वैल्यू ऑफ, सपोज आपका नाम शुभम है तो आप रख लो लेट द वैल्यू ऑफ इतना बी शुभम, और शुभम की वैल्यू निकाल लो भाई, बात ही खत्म, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता भाई कि आप वहाँ एक्स लेते हो, वाई लेते हो, जेड लेते हो, ए लेते हो, बी लेते हो, सी लेते हो, कोई नाम लेते हो। क्लियर? आपको पसंद है तो यहाँ स्कूल का नाम लिख दो, यहाँ घर का नाम लिख दो, और यहाँ पे दोस्तों के बीच में जो नाम है। भाई नाम भी कई प्रकार के होते हैं ना। जैसे क्या होता है कि घर पे आपका एक अलग नाम होता है मम्मी पापा की नज़र में, स्कूल के लिए वो अलग नाम रखते हैं, लेकिन आपकी असली पहचान कौन सी होती है? वही जो आपके दोस्त नाम लेकर के बुलाते हैं, है ना, वही असली पहचान होती है आपकी। तो यहाँ पर कुछ भी नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये बी सी मान लो, अभय, बबीता, चिंकी, कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत है। अब देखिए इसमें आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे ये अभय भैया का ये वाला जो पॉइंट है, बबीता जी का ये वाला जो पॉइंट है, और चिंकी जी का ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्टेक्स। इट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। आपने कई जगह पर देखा होगा लिखा होता है सर वर्टिसेस, कई जगह पर लिखा होता है वर्टिसेस, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वर्टिसेस क्या होता है सर। इन्हीं तीनों वर्टेक्स को मिला करके वर्टिसेस बनता है। क्लियर चीज़ है? इन्हीं तीनों वर्टेक्स को मिला करके क्या बनता है सर? वर्टिसेस बनता है। क्लियर? जैसे डाटा होता है ना, डाटा प्लूरल वर्ड है, किससे मिलकर बना? डेटम से मिलकर के बना। क्लियर? तो इसी तरीके से क्या होता है, वर्टेक्सों से मिलकर के वर्टिसेस बना है। क्लियर? चलो अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा सर, अभय और बबीता के बीच में जो लाइन है ना, अभय और बबीता के बीच में जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइड्स। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइड्स। साइड्स नहीं, साइड बोल लो भाई, तीनों को साइड बोलते हैं। बबीता और चिंकी के बीच में जो लाइन है, इसे भी हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। अब अभय और चिंकी के बीच में जो ये वाली लाइन है, इसे हम क्या बोलेंगे सर? इसे हम बोलते हैं साइड। तो कितने वर्टेक्स हो गए? तो आप कहोगे सर एक ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 वर्टेक्स होते हैं। मैं पूछूं कि ये बताओ भैया कि एक ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स होते हैं? तो आप कहोगे सर 1 2 3 साइड्स होते हैं। क्लियर है? अब देखिए सर, आपने बोला कि सर अभी आपने बोला ट्राई एंगल मतलब 3 एंगल, तो आपने उसके बारे में बताया ही नहीं। तो बिल्कुल सुन लो मेरे भाई, देखो ये देखो ट्रायंगल में एंगल बनता कैसे। जैसे मान लो कि ये हो गया एक लाइन, ये हो गया एक लाइन, और ये दोनों जहाँ पर मिलता है इसको बोलते हैं एंगल।
क्लियर, यानी ये और ये लाइन जहाँ पर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्लियर ये चीज़ें, होप यू अंडरस्टैंड। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसे हम एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी। अब ए कहाँ पर आके मिल रहा है, बी पे मिल रहा है, सी भी कहाँ पर आके मिल रहा है, बी पर मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि जब दो अपोजिट जो आपके साइड्स हैं वो जाकर के एक ही पॉइंट पर मिलते हैं तो उसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। खैर उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अभी देखो, तो ये जो है इसको बोलते हैं एंगल ए, या इसे क्या बोलेंगे, अभय का एंगल। इसे क्या बोलेंगे, एंगल बी यानी बबीता का एंगल। इसे क्या बोल देंगे, एंगल से यानी चिंकी का एंगल। यानी कि ए वाले भैया के देखने का एंगल ये है, इनके देखने का एंगल ये है, और इनके देखने का एंगल ये है। क्लियर। तो जो ट्राइंगल्स होता है सर उसमें तीन चीज़ें होती हैं, वर्टेक्स, साइड्स एंड एंगल्स। क्लियर। इसे हम बोलते हैं एंगल ए, इसे बोलते हैं एंगल बी, इसे बोलते हैं एंगल सी। तो ट्राइंगल में ये सारी चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी था। अभी आगे की चीज़ें बट मैं अभी बता देता हूँ सर कि कोई भी ट्राइंगल हो, अगर वो ट्राइंगल है तो कोई भी ट्राइंगल हो सर, तो वो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का जो सम होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो 180 डिग्री होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा सर, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर ये चीज़ है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए सर हमें पढ़ना है, अब हमें जो पढ़ना है भाई उसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा पहले इरेज। जब तक हम इसको इरेज नहीं करेंगे तब तक हम आगे की चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे। एंड आई होप कि ये सारी ही चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वर्टेक्स क्या होता है, साइड्स क्या होते हैं, एंड बाकी की चीज़ें क्या होती हैं ये तो आपको पता चल गया। एक्चुअली मैं कपड़े को गीला करके रखता हूँ ना ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए, तो दो दो कपड़ों का यूज़ करना पड़ता है, बट चलो कोई बात नहीं। देखो सर अब ये तो हो गया, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। भाई सबको क्लासीफाई किया जाता है ना, जैसे बॉयज़ अलग रहेंगे, गर्ल्स अलग रहेंगे, है ना। तो क्लासीफाई करते हो ना कि भाई रसगुल्ला एक साइड, गुलाब जामुन सब एक साइड रहेगा, यानी कि इसमें भी क्लासिफिकेशंस होता है कि एप्पल्स एक साइड, बनानाज एक साइड, है ना। तो इस तरीके से जब हम चीज़ों को करेंगे तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। अब ट्राइंगल का जो क्लासीफाई किया है वो दो तरीके से किया है। पहला तो किया साइड्स को लेकर के और दूसरा क्या किया, एंगल्स को लेकर के। अब साइड्स और एंगल्स में इसको क्या कर दिया है सर, जैसे ही क्लासीफाई कर दिया है वैसे ही अब आप देखो, जैसे पहला स्केलिन ट्रायंगल तो ये क्या होता है, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या होता है, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल ये क्या होता है। ध्यान समझिएगा, स्केलिन का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल ना हो, यानी कि तीनों साइड इक्वल ना हो वो क्या कहलाता है, स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। अब जैसे मान लो कि तीन भाई हैं, तीनों भाई में पहले बहुत ज़्यादा जमता था, यानी कि ये जो भाई थे ये इक्वल रहते थे, इक्वल एक साथ रहते थे। समझिएगा इस कहानी के थ्रू, तीनों भाई क्या करते थे, एक साथ रहते थे, हंसी मजाक खेलना कूदना सब एक साथ होता था, यानी ये और ये भले अलग अलग रहते हों लेकिन सब क्या थे, एक ही थे। क्लियर। फिर धीरे धीरे क्या हो गया भाई, आइसोसेलेस का मतलब क्या हो गया कि दो भाई बहुत पैसा कमाने लगे, दो भाई बहुत पैसा कमाने लगे और एक भाई कुछ काम नहीं करता था, तो दो भाइयों ने मिलकर क्या कर लिया भाई, संगठन कर लिया कि चलो भाई मैं और तुम एक साथ रहेंगे, इसको छोड़ो। क्लियर चीज़ है, यानी दो भाई जाकर के एक साथ मिल गए, तीसरे को छोड़ दिए। तो इक्विलैटरल का मतलब क्या होगा, तीनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, तीनों एक साथ रहते हैं। क्लियर। अब अगर बात किया जाए सर आइसोसेलेस में क्या होता है, तो आइसोसेलेस में होता है कि दो भाई कमाने लगे तो दो एक साथ हो गए, तीसरे को एज इट इज छोड़ दिया, चलो भाई छोड़ो इसको, क्या ही फर्क पड़ता है। उसके बाद क्या होता है सर, स्केलिन। स्केलिन का मतलब क्या होता है भाई, चलो हम लोग अकेले अकेले रहेंगे। स्केलिन का मतलब क्या होगा, अकेले अकेले रहेंगे, यानी कि अब इनमें और इनमें भी दुश्मनी हो गई, यानी ये और ये भी अब आपस में एक साथ रहना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो रहेंगे तो ट्रायंगल ही, बट एक साथ रहेंगे क्या। अब जैसे मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊँ तो इक्विलैटरल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ना। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इक्विलैटरल का मतलब क्या हो गया कि ये तीनों ही साइड, ये और ये तीनों ही क्या हो, इक्वल हो। अगर मान लो ये है हमारा 3 सेंटीमीटर तो ये भी होगा 3 सेंटीमीटर और ये भी होगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर चीज़ है। तो इक्विलैटरल का मतलब एक ट्रायंगल बन गया जिसमें कि तीनों साइड्स क्या हैं, सेम है, यानी कि तीनों भाई एकदम हंसी खुशी से प्यार से रहते थे कि चलो भाई तुम्हारे पास कुछ कम होगा मैं दूंगा, मेरे पास होगा तुम देना, ऐसे करके रहते थे साथ में। तो अगर ये 3 तो ये भी 3 और ये भी 3 ही रहते थे। फिर क्या हो गया कि एक भाई कमाता नहीं था, तो दो भाई जब कमाने लगे तो वो क्या कर लिए भाई, इस तरीके से संगठन कर लिए। अब संगठन कर लिए तो क्या हो गया, जब चलो अच्छा मैं ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाता हूँ, ये तो सेम ही लग रहा है एक तरीके से ना, सेम लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए तब समझ में आएगा। अब क्या हो गया, अब दो भाई लगे अच्छा पैसा कमाने और तीसरा भाई अच्छा कमाता ही नहीं था।
तब इन लोगों ने क्या किया, बोला कि देखो भाई अब एक चीज़ हम लोग करेंगे कि ये तो हो गया मैं, ये हो गया भैया, ये हो गया तुम। यानी कि इन लोगों ने क्या बोला कि चलो भाई अब एक काम करते हैं हम लोग कि हम और तुम एक हो जाते हैं, भैया को छोड़ दो। क्लियर चीज़ है। यानी क्या हो गया कि ये बोला कि चलो जितना मैं उतना ही तुम, इनको छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये है 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितने हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और ये बेचारा कितना हो जाएगा, तो ये रहेगा 3 ही सेंटीमीटर। यानी क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर था तो 3 ही सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन ये लोग जब कमाने लगे तो ये 5 हो गया और ये भी कितने हो गए सर, 5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर चीज़ है। अब क्या हो गया कि ये दोनों लोग इक्वल, तो बोले कि चलो भाई हम लोग साथ में रहेंगे, हंसी खेल करके रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे। तो यानी कि इसके जो दो साइड हो जाएं, क्योंकि देखो यहाँ साइड्स की बात कर रहा है, तो 2 साइड इक्वल और एक इक्वल ना। क्लियर चीज़ है। तो इक्विलैटरल का मतलब क्या हो गया कि तीनों का साइड सेम। इसका आइसोसेलेस का मतलब क्या हो गया कि 2 भाइयों में जमा, तीसरे को छोड़ दिया, तो इस तरीके से आइसोसेलेस। स्केलिन का मतलब तीनों अकेले अकेले रहेंगे, यानी कि कहा जाता है ना, एक तो भैया रहेंगे तीर घाट तो दूसरे रहेंगे मीर घाट, और इनका तो मान लो पता ही नहीं है। आर्या समझ में है। तो ये भी ट्राइंगल, इसके भी 3 वर्टिसेस हैं, इसके भी 3 साइड हैं, इसमें भी 3 एंगल बनेगा, लेकिन अलग अलग हो गया ना। ये रहेंगे फिर भी वही A B C ही रहेंगे, लेकिन क्या हो गया सर, ये वाला इसके इक्वल नहीं है और ये वाला इसके इक्वल नहीं है, ये वाला भी इसके इक्वल नहीं है। इस केस में क्या हो रहा था, इक्विलैटरल में क्या हो रहा था कि जो आपका AB होगा, AB BC के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। AB इक्वल होगा BC के और BC इक्वल हो जाएगा AC के। ये तीनों में भाईचारा था। यहाँ पर क्या सीन हो गया, यहाँ पर ये सीन हो गया कि आपका जो AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ही AC के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ही BC के इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो माजरा बदल गया। ये भैया कह रहे हैं कि चलो मैंने बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया है, मैं कहाँ बढ़ गया भाई, मैं पहुँच गया 7 सेंटीमीटर पे, इसको करोड़ मान लो, है ना। ये भैया कहाँ रह गए, चलो ये 5 पर ही रह गए, और ये कहाँ रह गए, ये अभी भी 3 पर ही है ना। तो ये भैया तो बहुत आगे चले गए। अब देखो ये और ये तीनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ नहीं हैं। इनके वर्टेक्स भी हैं, इनके साइड्स भी हैं, इसके एंगल्स भी हैं, लेकिन स्केलिन ट्राइंगल की बात करें तो तीनों का जो साइड है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसीलिए क्या कहलाता है सर, AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BC इज़ नॉट इक्वल्स टू AC, यानी तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर। तो ये तो था आपका साइड्स के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन ट्रायंगल का, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्लियर। चलो भैया अब हम पढ़ते हैं एंगल्स, यानी कि बाई एंगल्स। अब देखते हैं एंगल के वजह से कैसे सब अलग अलग होता है। एक तो क्या, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट भाई क्यूट नहीं है, ध्यान से पढ़ना। दूसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एंड थर्ड वन इज राइट ट्रायंगल। अब देखो एंगल के बारे में समझिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन में समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल का। आप लोग पढ़ते हो एक्यूट एंगल पढ़े होंगे, यहाँ तो ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी हर वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। फिर अगर बात किया जाए ऑब्ट्यूज, हाँ तो एक्यूट ट्रायंगल भी क्या होगा, यानी कि एक ट्रायंगल में जो भी तीनों वैल्यूज होंगी आपकी वो क्या हो जाएगा सर, वो आपका कभी भी क्या होगा सर, 90 से छोटा ही होगा। जैसे मान लो सिंपल सा अगर इस तरीके से इसका ग्राफ मैं यहाँ बना लूँ, सिंपल सा अगर ग्राफ इस तरीके से बना दिया जाए, ऐसे है ना, ये हो गया A, ये हो गया B एंड इट इज C। अब देखो क्या होगा, 90 से छोटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये और ये तीनों ही 90 डिग्री ना हो, यानी हम क्या लिखेंगे, एंगल A इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल B भी क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, और एंगल C भी क्या होगा सर, लेस देन 90 डिग्री। ये एंगल है और ये लेस देन है। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यानी कि तीनों ही एंगल्स क्या हों, 90 डिग्री से छोटे हों। क्लियर चीज़ है। या फिर हम कह सकते हैं सर कि ये जो हो, अच्छा मैंने आपको बताया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है कि साइड जो तीनों ही एंगल्स होते हैं उसका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। वो आगे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज क्या होता है, तो आपको पता है सर कि जो वैल्यू होती है ना किसी भी एंगल की, वो 90 से बड़ी होती है और 180 से छोटी होती है। तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया, ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी जो एंगल हो वो कहाँ से कहाँ तक हो, 90 से 180 के बीच में हो। अब जैसे ये ग्राफ बना लो इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बना लिया तो इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। क्लियर। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका एक एंगल होगा वो 90 से और 80 के बीच में होना चाहिए। यानी आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप मान लो ये एंगल बीच वाला B है, तो आप लिखोगे
90 डिग्री इज लेस देन बी इज लेस देन 180 डिग्री, यानी कि जो एंगल बी की वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर जो एंगल बी की वैल्यू होगी 90 से बड़ी और 180 से क्या होगी सर, छोटी होगी। ध्यान दीजिएगा ये चीज़। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो। राइट का मतलब एक्यूरेट, यानी कि ये इस तरीके से ट्रायंगल बनाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा सर, चलो ग्राफ गलत बन गया, फिर से देखो ये क्या हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है, ऐसे। यानी राइट का मतलब होता है कि एक एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना ही चाहिए। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो राइट का मतलब क्या होगा कि जो आपका एंगल बी होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड, है ना। तो क्या करना था, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तीनों पढ़ लिया। तीन भाई कहानी। एक्यूट का मतलब क्या हो गया, तीनों का जो तीनों एंगल जो है वो 90 से छोटा होना चाहिए। ऑब्टूज ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि जो एंगल होगा वो 90 से 180 के बीच में होगा, यानी एक एंगल 90 से 180 के बीच में होगा, बाकी छोटा होगा। राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जिसका कि तीनों साइड का तो नहीं पता, लेकिन एक जो साइड है आपका वो 90 डिग्री होना ही चाहिए, जो कि परपेंडिकुलर, उसे राइट बोलते हैं। चलिए सर, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूं। एक स्टूडेंट ने फ़ोन करके मुझसे पूछा था कि सर जो लिखा होता है इस तरीके से RT और ऐसे करके S लिखा होता है। मेरे भाई ये जो है ना, इसका मतलब होता है राइट एंगल्स। और जहाँ पर राइट एंगल की बात करें, आपको क्या याद आना चाहिए दिमाग में, तुरंत 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे ही राइट एंगल सुनो तुरंत दिमाग में क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। तो RT इसको क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल्स पढ़ते हैं। खैर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में दी हुई हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। फिलहाल इसको करते हैं इरेज, कुछ और चीज़ें उसको जानते हैं, फिर धीरे धीरे आपका वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। तो आइए, यही लास्ट कंसेप्ट है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद वीडियो लेक्चर करेंगे एंड यहीं पर। और उसके बाद जब भी मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, 17 है, 17B, 17C, जो भी एक्सरसाइजेज हैं जब उसको सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा। क्लियर चीज़ें। बट आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर जितनी चीज़ें जानना ज़रूरी थी वो तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ऐसे देखो, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल की बात करें, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, साइड से होता है। मीडियन का मतलब होता है ट्राइंगल का मिड। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ही देख कर लग रहा है भाई एटीट्यूड वाली बात है ना, देखते हैं ये क्या है। फिर द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जिसकी बात मैं कभी से कर रहा हूँ। देखो मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल की बात करोगे तो देखो मेरे भाई, ट्राइंगल आपका किसी भी तरीके से बना लो। चलो मान लो कि ये ट्राइंगल आपका, चलो ऐसा बना लो, ट्राइंगल नहीं है, क्या बन गया है ना, ये ट्राइंगल मान लो इस तरीके से बना लो। फिर आप ट्राइंगल मान लो कि मतलब चलो इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा बना लो। फिर आप एक काम करो, ट्राइंगल आप ऐसे बना लो, राइट एंगल वाला बना लो, है ना। उसके बाद आप ट्राइंगल बना लो इस तरीके से, कुछ भी करके नॉर्मली ऐसे। क्लियर। आप समझिए सर, अगर इसकी बात की जाए मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, तो मीडियन क्या होता है, तो इसका मतलब ये होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। मैंने बताया था ना वर्टेक्स बोलते हैं। तो मीडियन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, आप अपना नाम भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मीडियन का मतलब क्या होता है कि एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करना, एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करना दूसरे वाले लाइन पर। ठीक, जैसे ये मान लो कि अब मान लो एक ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स बनाए जा सकते हैं, सॉरी कितने मीडियंस बनाए जा सकते हैं, तो जितने वर्टेक्स उतने मीडियंस, जितने वर्टेक्स उतने मीडियंस। तो एक वर्टेक्स से एक मीडियन हो गया, दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो जाएगा, ऐसे आकर के यहाँ पे। क्लियर हुई चीज़ें। यानी कि वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम बोलते हैं मीडियंस। अब इसका वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इसको E मान सकता हूँ, इसको D मान सकता हूँ, इसको F मान सकता हूँ। क्लियर चीज़ें। अब इसमें अगर बात की जाए तो भैया इसमें आपका मीडियन क्या होगा, तो फिर आपको भी पता है क्या होगा, सिंपल सा, इस वर्टेक्स से यहाँ पर कोई लाइन खींच दो, इससे यहाँ पर कोई लाइन खींच दो, इससे यहाँ पर कोई लाइन खींच दो, ये आपका क्या कहलाएगा सर, मीडियन कहला देगा। अब जैसे मान लो इस ट्राइंगल की बात करो, राइट एंगल की बात करो, तो यहाँ से एक खींच दिया, ये तो आपने खींचा ही है, और यहाँ से एक लेकर के ऐसे चले जाओ, है ना। तो ये क्या हो गया सर, ये आपका हो गया, ये भी आपका हो जाएगा मीडियंस। इसकी बात करें तो यहाँ से आप ऐसे कर लो, यहाँ से इसको ऐसे लेकर के आओ, यानी वर्टेक्स से ला करके अगर आप मिला दे रहे हो तो ये आपका क्या लगा, मीडियन कहलाएगा। यानी ट्राइंगल का मीडियन क्या हो जाएगा, तो दो लाइंस के बीच में जो एक लाइन खींचा जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा, उसे हम बोलते हैं मीडियंस। क्लियर। या फिर हम बोल सकते हैं कि हर वर्टेक्स से, ट्राइंगल के हर वर्टेक्स से जो एक लाइन ड्रॉ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अब समझिएगा सर,
एल्टीट्यूड क्या होता है, तो मीडियन और एल्टीट्यूड में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बस यही आपको समझना है। माइनर डिफरेंस क्या होता है समझो। जैसे मान लो कि सिंपल वे में समझिएगा, एल्टीट्यूड का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये मैंने बना दिया ट्रायंगल, ये मैंने क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। आ रही बात समझ में, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z। अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा सर, यहाँ पर अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो किसी एक वर्टेक्स से खींचा गया लाइन जो कि क्या हो मित्र, परपेंडिकुलर हो, जो कि क्या हो सर, परपेंडिकुलर हो, ये आपका कहलाएगा एल्टीट्यूड। यानी कि यहाँ पर क्या कोई परपेंडिकुलर है, ये देखो परपेंडिकुलर तो है नहीं, परपेंडिकुलर तो है नहीं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एकदम सीधी लाइन, एकदम सीधी लाइन जो ड्रॉ करेगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे एल्टीट्यूड बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन है तो इसी को हम क्या बोलेंगे सर, एल्टीट्यूड बोलेंगे। और परपेंडिकुलर जो होता है उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता ही है। क्लियर ये चीज़ें आप ध्यान समझिएगा। अब मान लो जैसे कि एक ग्राफ मैंने इस तरीके से बना दिया, ऐसा ग्राफ बना दिया ऐसा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कहाँ बनाओगे, यहाँ परपेंडिकुलर कहाँ बनाओगे, जैसे मान लो इसको मान ले P, इसको मान ले Q, इसको मान ले R। यहाँ परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, तो बन जाएगा, सिंपल है। देखो परपेंडिकुलर बोला, वर्टेक्स से बोला है, तो ये वर्टेक्स है, यहाँ से कैसे करके परपेंडिकुलर बना लो भाई, यहाँ से परपेंडिकुलर बना लो, बन गया ना परपेंडिकुलर। तो आपका जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है सर, एटीट्यूड समझ लो इसको। एटीट्यूड क्या है, ट्रायंगल का। कह रहा भाई मैं जब भी आऊँगा तो परपेंडिकुलर लेकर के आऊँगा, अदरवाइज नहीं आऊँगा, है ना। तो परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं किसी भी ट्रायंगल का। तो मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से खींची गई लाइन, वो क्या कहलाता है आपका, मीडियन कहलाता है ट्रायंगल के अंदर। और ये आपका जो एल्टीट्यूड है वो क्या कहलाएगा सर, कि ये परपेंडिकुलर एक लाइन जो ड्रॉ करे किसी एक वर्टेक्स से, वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एल्टीट्यूड। कोई दिक्कत, चलो ठीक है आप समझो। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो, क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि तीनों एंगल का जो सम होगा सर वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे बताता हूँ। अब जैसे मान लो ट्रायंगल है ना, जैसे मान लो कि भाई सिंपल में समझो, ये बुक है, ये बुक है ना। अब देखो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे कर दिया जाए तो ट्रायंगल बन गया। देखो एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, तीसरा यहाँ से जब मिला दोगे तो ट्रायंगल बन गया, बुक में ही ट्रायंगल बन गया। क्लियर चीज़ें। या तो सिंपल वे में समझो ऐसे, है ना, इसको ले लो, चलो देखो ये ट्रायंगल बन गया आपका, ट्रायंगल बना ना। तो ये जो ट्रायंगल बना है सर देखिएगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना। अब आपको एक चीज़ पता है, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे ओपन कर दिया, इसको ऐसे ओपन कर दिया, इसको ऐसे ओपन कर दिया, तो जैसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये क्या एक ऐसा लाइन बन गया। जैसे मान लो कि बुक की ही अगर बात की जाए सर, बुक की ही अगर बात की जाए तो ये क्या था, इस तरीके से जब मैंने किया था तो ये तो आपका एक ट्रायंगल बन रहा था, ये तो एक ट्रायंगल बन रहा था, है ना। जैसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया, जैसे ही मैंने ओपन कर दिया, एक लाइन बन गया, क्या स्ट्रेट लाइन बन गया। और आपको पता है सर कि जो स्ट्रेट लाइन होता है इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल होता है 180 डिग्री। यानी अगर एक स्ट्रेट लाइन कर दिया जाए, यानी इसी ट्रायंगल को ओपन करके ऐसे खोल दिया जाए, यानी ये वाला साइड इधर आ जाए। जैसे अगर मान लो इसको मैंने ओपन कर दिया तो ये वाला साइड क्या होगा, खुल करके इधर आ जाएगा ना, ये ऐसे 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 करके इधर आएगा और खुल के ऐसा हो जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये ओपन होकर के इस तरीके से हो जाएगा। सारी बात समझ में। यानी कि आप समझो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये एक लाइन बन जाएगा और ये जो लाइन होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ये चीज़ तो आपको पता है। फिर से समझो, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल बन गया, ठीक, मैंने बोला इसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज़ आप ध्यान समझना, अब एक चीज़ आप ध्यान समझोगे तो क्या हो जाएगा सर कि अगर इसकी बात करें तो ट्रायंगल, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। क्लियर चीज़ है ना। तो ये तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, 180 के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे करके ओपन कर दिया, जब मैं इसको ओपन कर दिया तो एक लाइन बन गया ना, एक लाइन जो ड्रॉ हो गया भाई क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। देखो मुझे चश्मा लगाने की आदत नहीं है, मैं डांट सुनूंगा। हाँ चश्मा लग गया यार अभी तो, अच्छा हो गया नहीं, मैंने डांट खा जाता। सुनो, तो ये क्या हो गया सर आपका 180 डिग्री हो गया ना। तो इसी तरीके से हमारा क्या कहलाता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, वो आप समझो। जैसे मान लो कि ये है आपका 180 डिग्री, यहाँ पर है आपका 180 डिग्री।
अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री होता है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये टोटल जब 180 डिग्री था तो ये और ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। जैसे मान लो एक घर है भाई, एक घर है, उसमें मैंने बीच में दीवार कर दिया तो पार्टीशन पड़ गया ना। तो दो भाइयों में जब झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं कि भाई देखो जितना जगह तुम लोगे उतना ही मैं भी लूँगा, यानी जितनी जगह में तुम रहोगे उतनी जगह में मैं भी रहूँगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, अगर ये जितना उतना ही, यानी कि ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। अब मान लो कि इनका मन कर रहा है कि देखो भैया तुम्हारा तो तुम संभालो अपने पास, तुम्हारा तुम अपने पास संभालो, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पर एक और रूम बनवाऊँगा, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पर एक और रूम बनवाऊँगा और ऐसे एक और रूम बनवा दूंगा। तो भैया ने बोला कि देखो भाई तुम अपना संभालो, मैं तो अपना इधर रूम बनवाऊंगा। तो अब ये बताइए, तो 180 डिग्री में ये तो 90 डिग्री अकेला रह गया कि चलो भाई ठीक है मैं 90 डिग्री हूँ, मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, इनके में ज़्यादा स्पेस है। इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने बोला कि चलो मैं घर में थोड़ा सा और डिज़ाइन करवाता हूँ, नई चीज़ें बनाता हूँ। ये रूम का नाम दे दिया ए, इस रूम का नाम दे दिया बी, इस रूम का नाम दे दिया सी। अब ये बताइए सर, ये एक अलग ट्रायंगल बनाएगा, अलग ट्रायंगल बनाएगा, अलग ट्रायंगल बनाएगा, कुल मिला जुला करके ये जो पूरा एंगल था ये 90 डिग्री था, ये पूरा 90 डिग्री था। समझिएगा चीज़ को, ये पूरा 90 डिग्री था ना, लेकिन अब इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया चीज़ों को। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझिएगा, समझिएगा, यानी कि बीच में ये जो लाइंस कर दे रहा है, जैसे मान लो कि ये होगा कि भाई तुम अलग तुम अलग, अब ये कह रहा है कि चलो भाई ठीक है मैं भी बनाऊंगा, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों मिल जाएगा ना। तो ये जो एंगल होगा, ये जो तीनों का एंगल होगा, ये 90 डिग्री लिखना गलत है, ये जो तीनों एंगल होगा, अगर मैं कह दूं कि भाई ये एंगल मान लो कैपिटल डी है, तो क्या ये एंगल कैपिटल डी के इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल, जब तीनों एंगल का मैंने सम किया तब 90 डिग्री आ रहा है ना, और यहाँ एंगल डी अकेले 90 डिग्री है। यानी कि यहाँ से आप एक कंसेप्ट समझ जाओ कि जो भी आपके इंटीरियर एंगल होते हैं एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। ध्यान समझिएगा, जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कर दिया जाए, तो ये सब 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा क्या? यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया, ये टोटल है आपका 180 डिग्री, यहाँ से एक लाइन ऐसे आ गया, ऐसे, ये एक लाइन यहाँ से ऐसे आ गया, तो ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। क्लियर? तो ये 90 दोनों मिल क्या होगा 180 डिग्री। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। यही चीज़ें थी जो आपको समझानी थी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि यही सारी चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा जो भी होगा, उस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चीज़ों को सॉल्व करेंगे और आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सर, बहुत जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।